योग कोच मीनाक्षी पटेल का प्रश्न है, सनातन धर्म में पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग द्वारा आसन प्राणायाम के बाद ध्यान समाधि तक पहुंचने का निर्देश किया है और आप तो सीधा ध्यान करने को बताते हो, तो सही क्या है? ये आज के जमाने का ध्यान है। जैसे पहले रहता ना, 4 मंजिल की बिल्डिंग रहती थी तो उसमें जीने से चढ़ के जाना पड़ता है। अब लिफ्ट आ गई है, ये लिफ्ट से जाने वाला ध्यान है। और दूसरा, उस पद्धति से कौन पहुंचा है समाधि तक? आसन तक जाके समाप्त तो है ऐसे। कोई पहुंचा है समाधि तक? किसी का ओरा निर्माण हुआ है, किसका आवामंडल निर्माण हुआ है? किसी का भी निर्माण नहीं हुआ। आगे प्रश्न है राज प्रजापति गांधीनगर से, ध्यान क्यों करना चाहिए और सांसारिक जीवन निर्वाह में ध्यान की उपयोगिता क्या है? एक्चुअली अपना संसार के जितने प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सब प्रॉब्लम का संबंध अपने शरीर भाव से। अगर अपना शरीर भाव भी समाप्त हो जाए तो संसार के कोई प्रॉब्लम अपने को प्रॉब्लम लगेंगे ही नहीं। अब ऐसा नहीं कोई मेरे जीवन में दिक्कतें नहीं आती होंगी, प्रॉब्लम नहीं आते होंगे, आते हैं, लेकिन उसको कोई इतना महत्व देते नहीं, इसलिए कुछ महत्व ही नहीं देता। मनीषा व्यास जी का प्रश्न है, गुरुजी आपसे पूछना चाहती हूँ, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु का सानिध्य आवश्यक है? अगर बिना बीज के वृक्ष उगा सकते हो तो सानिध्य जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव ये है कि बिना बीज के वृक्ष हो नहीं सकता। योग ट्रेनर नीता व्यास का प्रश्न है, महसाणा से है, बच्चों को ध्यान करवाने के लिए क्या करें, उन्हें कैसे समझाएं? पहले खुद में ध्यान करना चाहिए। जैसे एक ना डांसर है यूके में, वो उसके बयानी ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, वो बोले मैं सिखाना चाहती हूँ। मैंने बोला सिखाने के पहले तू खुद सीखना। जब तक, अब अगर मैंने नहीं सीखा होता मैं तुमको सिखा सकता था क्या? नहीं। और दूसरा ना, इसमें भी प्रकार है कि जब तक गुरु ने पूरा ट्रेन नहीं किया तब तक उन्होंने समाज में भेजा ही नहीं। तो मैं भी 45 साल के बाद में समाज में आया हूँ, उसके पहले मैं भी सीखता ही था। दूसरा, मेरी ना एक इच्छा अधूरी रह गई, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। एक इच्छा अधूरी रह गई, एक शरीर छोड़ के ध्यान। वो हो सकता है आपको भी कभी अनुभूति हो। वो ध्यान सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान के अंदर अलग अलग जोखिम है। जैसे अपन वो जंपिंग का करते हैं कि नहीं, एखादे पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं और जंप करते हैं, तो वो अपने से फॉर्म भराते हैं और फॉर्म भरा में लिखते हैं अगर तुम मर गए तो उनकी जवाबदारी नहीं है। हाँ, वैसे लिख के देने वाले लोग 50 मेरे को मिलेंगे तो मैं वो सिखाऊंगा नहीं। वो क्या प्रकार है आपको बताता हूँ। जैसे एक बार जयपुर के अंदर गए थे, जयपुर के अंदर ना संथारा के विरोध में बहुत सारा नियम बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, पत्रकार लोग जैन मुनियों को पूछ रहे थे कि ये संथारा क्या है, तो उन्होंने बहुत उसके विरोध में बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे को पूछा तो मैंने उनको बताया कि आप जैन मुनियों को विश्वास में लेके ये नियम लगाना चाहिए था। लेकिन बाद में फिर मैंने वो जैन मुनियों को बताया कि हमारे पास में भी एक संथारा है, योग के अंदर भी एक संथारा है। तो बोले कि नहीं, हम संथारा तब लेते जब हमारा पूर्ण कार्य समाप्त हो जाता है, हमको लगता है कि हम ये कोई काम के नहीं, फिर जाके हम संथारा लेते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ हम अच्छे भले रहते हैं तो भी संथारा ले सकते हैं क्या? क्योंकि ना शरीर छोड़ के ध्यान ये अगर सीख जाओ तो आप जब चाहो तब शरीर छोड़ सकते हो। होता क्या है तुम्हारे और हमारे संतरा में अंदर क्या, तुम शरीर को इतना वीक करते हो, इतना वीक करते हो कि वो आत्मा को छोड़ने को मजबूर हो जाए। हम आत्मा को इतना स्ट्रांग करते हैं, इतना स्ट्रांग करते हैं कि शरीर कब जाओ जब चाहो तब शरीर छोड़ सकते हो। मैंने मेरे रिश्तेदार देखे ना जो सालों से बेड पे पड़े हुए हैं, मरते ही नहीं है, और घर वाले सोचते हैं कब मरेगा, आज मरेगा कल मरेगा, और वो भी रोज सोचते हैं आज मरा कल मरा, लेकिन मरते ही नहीं वो। तो ऐसे स्थिति में अगर नहीं रहने का है तो तुम ये ध्यान सीख सकते हो। माने जब तुम्हारी लगे कि इच्छा ये रहने शरीर की नहीं है तो खुद ही शरीर को छोड़ सकते हो। और ये शरीर छोड़ के ध्यान का प्रयोग कई बार किया हुआ है। अभी भी 45 दिन में घन ध्यान अनुष्ठान में जाने वाला हूँ, 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, तो यही प्रयोग चलता रहेगा।
और ये आपको भी अनुभूति होगी, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, ये ध्यान से अगर आप धीरे धीरे करोगे ना, एक दिन आपको महसूस होगा जैसे आप ये हॉल में बैठे हो, लेकिन ये छत बीच में नहीं आएगी, आप ऊपर चले जाओगे। जैसे एक सर्कस का बलून रहता है, उसी प्रकार से ऊपर एक बलून होगा, वैसे आप ऊपर से अपने आप को देखोगे, आप नीचे हो लेकिन आप हिल नहीं सकते, आप डूब नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते। जब आप आओगे नीचे तब आप हिल सकते हो। तो अगला ये सिखाने का बाकी रह गया है, लेकिन वो ऐसे ही जब तक 50 लोगों का ग्रुप नहीं मिलता तब तक नहीं सिखा सकते। और ऐसा हिमालय के अंदर होता है, सब 4-5 गुरु इकट्ठा होते हैं, वो सब इकट्ठा होकर के वो शरीर छोड़ के ध्यान करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है खड़े ना होए। पूज्य गुरुदेव अभी स्वयं यहाँ विराजमान है, तो जगह का हम सम्मान करेंगे। एक्चुअली टीचर जब क्लास में बैठा हो ना तो स्टूडेंट ने उठ के जाना नहीं चाहिए। रीटा पटेल का प्रश्न है, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन दूसरे विचारों में चला जाता है, तो हमें हमारा मन विचलित न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। अरे बाबा, जितना जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगा ना वैसे वैसे तुम्हारे विचारों पे कंट्रोल होने लग जाएगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना। और दूसरा, मैं कोई चॉकलेट नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा ये करने से ये तुम्हारी किडनी अच्छी हो जाएगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा कि भाई कोई अपेक्षा से इस मार्ग में मत आओ, क्योंकि मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा से नहीं आया। आज जीवन के उस मुकाम पे पहुंचा हूं, मेरे जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहा। तो कहने मतलब कोई भी अपेक्षा लेके आओगे, प्रत्येक अपेक्षा आपको आपके शरीर पे लेके आएगी, और इसके अंदर कोई अपेक्षा मत रखो। और मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा से नहीं रहा, आज जीवन में कुछ पाने के लिए नहीं रहे। शीतल कापड़िया जी का प्रश्न है, योग ट्रेनर, आज के समाज में मनुष्य को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक रोग हो रहे हैं, तो उन्हें इससे निकालना मुश्किल या नामुमकिन है। इसके लिए मार्गदर्शन करें, ध्यान कैसे उन्हें करवाए? एक्चुअली क्या है, शरीर की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, व्यसन की समस्या हो, सबका संबंध आपके शरीर भाव से। जैसे आपका शरीर भाव कम होगा ना, सारी बीमारियां ठीक होगी। अच्छा, मेरा ना पहला एक शिविर राजकोट के अंदर हुआ था, रेसकोर्स मैदान में 90,000 लोग थे उसके अंदर। और उसके बाद में मेरे को बहुत बड़े मैदान में रखा था, मेरे ऊपर फ्लड लाइट से मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बावजूद भी रेड क्रॉस ने एक स्टॉल लगाया था, उसके अंदर उसका बीपी चेक करते थे, शुगर चेक करते थे, और 8 दिन के बाद में उनके रिजल्ट चेक किए तो 85% लोगों के अंदर पॉजिटिव चेंज आया, ये उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा, जिसके अंदर आया उनको मैंने देखा तक नहीं है, क्यों? क्योंकि अंधेरा ही था मेरे सामने, तो फिर क्यों चेंज आया? 90,000 लोगों के बीच में आप निर्विचारता में अगर 2 घंटे बैठते तो आपके जीवन में चेंज आएगा नहीं। संगत बदलो, सारे झमेले का जड़ संगत है। आज मेरे को ना एकदम एक लड़की याद आ रही, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, तो एक जगह से बस छूटती थी, तो जब बस छूटती थी, हमारे कॉलेज की एक लड़की रोज मेरे पास में आके बैठती थी, रोज। मैंने बिल्कुल वो बस पूरी खाली हो ना तो भी वो मेरे ही पास आके बैठती थी। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, फिर मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैंने वो लड़की को पूछा, पूरा बस खाली रहता है तो भी तू मेरे पास में क्यों आती है? तो बोलती है, मेरे को किसके पास बैठना है ये चॉइस मेरा होना चाहिए, मेरे पास में कोई भी एरा गिरा आके नहीं बैठे। मैंने वो लड़के को गुरु बनाया, इसको जीवन में ध्यान रखो, कोई भी एरा गिरा आपके पास, आपकी संगत सुधारो ना। आपके पास में कोई माने ऐसी खाली जगह ही मत छोड़ो कि कोई भी व्यक्ति आके आपके पास में बैठे, ऐसा तो संगत का असर बहुत आपके ऊपर होता है, आपके विचारों पे आपके संगत का असर होता है। आपकी संगत अगर अच्छी है तो आपके विचार अच्छे होंगे। और आने वाला वर्ष में ये याद रखो, 2026 जो वर्ष है ना, ये 5 साल तो समुद्र मंथन चलता रहा, अभी 2026 में इसके रिजल्ट आने वाले हैं, परिणाम आने वाले हैं। या तो आप अच्छे हो जाओगे या बुरे हो जाओगे, आज जो वैसे अगले साल नहीं रहोगे। तो अपनी संगत सुधारो, अच्छे संगत में जाओगे अच्छे लोगों की संगत मिलेगी, बुरे संगत में जाओगे बुरे लोगों की संगत मिलेगी। इसलिए इस वर्ष को हमने संगत वर्ष घोषित किया है, 2026 संगत वर्ष है, तुम तुम्हारी संगत को सुधारो। फाल्गुनी पटेल का प्रश्न है, ध्यान में से समाधि में हम चले गए, यह हमें कैसा पता चलेगा? क्या? हम ध्यान में से समाधि में चले गए, यह हमें कैसे पता चलेगा?
हम जैसे जैसे अभ्यास करते हैं वैसे पता चलता है। और दूसरा ना, समाधि में पहुंचने के बाद में फिर हम समाधि में चले गए इसका भी होश नहीं रहता है। और कोई भी पूछ रहा ना मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, तो समझ लो खराब है। आध्यात्मिक स्थिति वो स्थिति है, वो स्थिति में पहुंचने के बाद में कोई प्रश्न नहीं पूछता कि आध्यात्मिक स्थिति कैसी है।